नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डालते हैं आज की देश की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला किया है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसके तहत नई अधिसूचना जारी की है। हालांकि खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अठावले को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार को रामदास अठावले ने पायल घोष को आरपीआई की सदस्यता दिलाई थी। उसके बाद से ही उनके बदन में दर्द और कफ की समस्या आने लगी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया। इस टेस्ट में रामदास अठावले पॉजिटिव पाए गए। अब पायल घोष के क्वारंटीन होने या न होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। गौरतलब है कि पायल घोष ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और कल ही उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता मिली है। भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में 2+2 वार्ता हुई। इसमें दोनों देशों ने ऐतिहासिक बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, उपग्रह के गोपनीय डेटा और दोनों देशों के बीच अहम सूचना साझा करने की अनुमति होगी। इस बैठक में अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 4 महीने से ज्यादा समय बाद भी आए दिन नए नए दावे सामने आ रहे हैं। आज भाजपा सांसद रानायर राणे ने कहा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। उस वक्त सुशांत के घर में एक मंत्री भी मौजूद था। सुशांत का केस ओपन होगा तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का एक मंत्री जेल जा सकता है। राणे ने कहा कि उनके पास सबूत हैं और वे इसे सिर्फ सीबीआई को देंगे। यूपी के हाथरस में दलित लड़की से हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केस की निचली कोर्ट में सुनवाई को फिलहाल राज्य से बाहर दिल्ली स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। मामले की जांच पूरी होने के बाद ट्रायल के स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए यूएपीए अधिनियम के तहत 18 और व्यक्तियों को आतंकवादी करार दिया है। इनमें आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बहनोई से लेकर मुंबई हमले के आरोपियों तक शामिल हैं। वल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के सामने बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा की हत्या का मामला धार्मिक रंग लेता जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि अगर उनकी बेटी समुदाय विशेष की होती तो उसे न्याय मिल जाता। छात्रा निकिता के परिजनों ने मंगलवार सुबह से ही सोहना मेन रोड सेक्टर 23 स्थित अपना घर सोसाइटी के सामने जाम लगा दिया। परिजनों की मांग है कि आरोपियों का एनकाउंटर कर उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए। उनका कहना है कि जब वीडियो में सब साफ है कि आरोपी ने ही हत्या की है तो उसे तुरंत सजा क्यों नहीं दी जा रही। हम न्याय के लिए 15 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। इस बीच पुलिस ने दूसरे फरार आरोपी रेहान को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। रेहान की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई थी, जिसने गिरफ्तारी की है। बिहार में बुधवार 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है। जनता 5 सालों के लिए राज्य की गद्दी पर किस पार्टी को बिठाएगी, इसका फैसला 10 नवंबर को होगा। हालांकि चुनाव में जनता को अपनी तरफ करने की हर राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है। महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बीते शुक्रवार को राज्य में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। अब पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को जनता के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। इस संदेश को राहुल गांधी ने ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, बदलाव की बयार है। बिहार के मुंगेर में दशहरा पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 स्थानीय लोग घायल हो गए। खबरों के मुताबिक विसर्जन में जमकर बवाल हुआ और फायरिंग भी हुई। घटना सोमवार देर रात बड़ी देवी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान घटी है। बुधवार को मुंगेर में मतदान होना है। चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गोली पुलिस ने चलाई, जबकि पुलिस के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर पथराव किया और गोली चलाई। पुलिस ने बताया कि इस झड़प में 17 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मंगलवार को सामने आए संक्रमण के नए मामले में हाल के समय की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को कोविड-19 के 36,469 नए मामले सामने आए। वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 72 लाख को पार कर गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।